हेलो फ्रेंड, आई एम राकेश कुमार रोशन, फैकल्टी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोजपुर। आज से हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल नहीं होता, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को शॉर्ट फॉर्म में मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या इसको हम सॉम भी बोलते हैं। बहुत सारा बुक जो आता है सॉम के नाम से आता है, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो, हम आज से यूनिट स्टार्ट करें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, पूरा यूनिट थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक का पढ़ाई होगा। इसमें जो भी सिलेबस में है पूरा पढ़ाई होगा। ठीक है, तो हम इसमें बुक प्रिपेयर कर रहे हैं बीसी पूनामिया का, या आप फाउंडेशन का भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बाय बीसी पूनामिया का आता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले इसमें पढ़ना है तुम सबको क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फर्स्ट यूनिट है। देखो, थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक का सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें न्यूमेरिकल चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुराना चलते हैं, मैकेनिक्स में क्या क्या हम जानते हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम प्रीवियस ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में तुमसे पढ़ चुका होगा कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स का हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। एक सब्जेक्ट आता है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में क्या क्या हम स्टडी किए, बिहेवियर ऑफ बॉडी के हम देखें। ठीक है, जहाँ पर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। जैसे देखो, सबसे पहले क्या किए थे उसमें कि कोई बॉडी था, जनरलाइज्ड बॉडी है। बॉडी क्या है हमको नहीं पता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, ये बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई किए थे, इस बॉडी का क्या क्या बिहेवियर में चेंज आया इसका हम स्टडी किए थे। ठीक है, क्या क्या आया था, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो या तो इसमें मोशन आ सकता, नहीं आ सकता, डिपेंड करेगा कि जो ये रखा हुआ है ये पैलेस कैसा है जो रखा हुआ है, या फ्रिक्शन ले सके, फ्रिक्शन है। जनरली हम मान के चलते हैं फर्स्ट ईयर में कि फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बॉडी में जितना फोर्स अप्लाई करेंगे एक बार उसमें मोशन आ जाएगा, उसी रफ्तार में वो चलते रहेगा। ठीक है, मान लेते फ्रिक्शन आ जाएगा तो क्या होगा, उसमें मोशन में चेंजिंग आएगा। ये सब फिर बॉडी का क्या फोर्स अप्लाई किए, उसमें मोशन आती, मूवमेंट भी अप्लाई किए थे। ठीक है, ये सब डिफरेंट चीज़ को हम देखे थे। लेकिन अब इसका हम जनरलाइज्ड कर देते हैं, मीन्स इसका डिटेल स्टडी हमको मैकेनिक्स का करना है। तो मैकेनिक्स को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया कि कौन कौन, एक हो गया फ्लूइड तुम्हारा, एक फ्लूइड हो गया तुम्हारा, दूसरा हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा हो गया मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। जो ये पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ओनली सॉलिड बॉडी का स्टडी करेंगे, जबकि फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड बॉडी का स्टडी करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आगे पढ़ना है तुम सबको, फोर्थ सेमेस्टर में भी हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, हम लोड का देख रहे हैं। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड को हम डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किए हैं, यानी डिफरेंट टाइप का होता है लोड। सबसे पहले हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, अलग अलग रिस्पेक्ट में देखें, टाइम के रिस्पेक्ट में देखे हैं एक बार, सेकेंड बार क्या देखे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में दिए हैं, जो आगे हम बताएं। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये सब ये समझना है। अब देखो, कोई भी बॉडी हम ले लिए, कोई बॉडी है, मान लेते हैं कि यही बॉडी था, कोई बॉडी हम ले लेते हैं, ये बॉडी है। ठीक है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब देखेंगे टाइम के अनुसार ये चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखेंगे कि कितना तरह का लोड होता है, टू टाइप के लोड होता है, या तो स्टैटिक हो सकता है या तो डायनेमिक हो सकता है, टू टाइप के लोड हो गया। ठीक है, अब देखो स्टैटिक को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप में, या तो डेड लोड या ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, क्या होता है हम सब बता रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डायनेमिक लोड को भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया, एक है इम्पैक्ट लोड, दूसरा है फैटिग लोड। ठीक है, अब क्या होता है स्टैटिक लोड, क्या होता है डायनेमिक लोड, इसके बारे में देखते हैं।
अब देखो सबसे पहले स्टैटिक लोड बोलता है ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में लोड हो जाए जो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। इस डिफिनेशन है यहाँ पर लिखा हुआ स्टैटिक लोड का कि लोड इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हुआ ये समझो कि मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी ले लिए, ठीक है। इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं t बराबर 0 पर और t बराबर t टाइम पर सेम फोर्स रहे, मतलब फोर्स t बराबर 0 पर भी F लगे, t बराबर t पर भी F लगे, इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक लोड कहेंगे। मतलब लोड टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी रहे, लोड कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। डायनेमिक लोड उसी तरह क्या कहेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में लोड है जो वैरी करे। अब देखो कैसे हम समझ रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया डेड लोड, ठीक है, और दूसरा हो गया ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। कैसे हम इसको समझते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, डेड लोड लिखा हुआ। डेड लोड क्या होता है, तो देखो टाइम के रिस्पेक्ट में बोले क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट होता है, लोड होता है। जैसे देखो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो को बना रहे हैं, इस पर एक्स एक्सिस पर टाइम को देख रहे हैं और इस पर वाई एक्सिस पर लोड को दे रहे हैं। लोड को हम जनरली डिनोट करेंगे पी से, ठीक है, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। अब देखो डेड लोड का मतलब हो गया कि टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाए, मीन्स लोड जो लग रहा होता है पी बराबर ले लिए 100 न्यूटन, या पी बराबर समथिंग में कितना 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स का तो यूनिट हम सब पढ़ चुके हैं कि न्यूटन होता है, ठीक है। तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। t बराबर 0 पर देखो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और t बराबर t मान लेते हैं कि t बराबर यहाँ पर 10 मिनट ले लिए हैं। 10 मिनट पर सेम लोड लग रहा है, कितना 100 न्यूटन का लग रहा है। तो ये देखो कोई भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करना चालू करेंगे, सेम लोड लगते रहे टी बराबर टी टाइम पर, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई बॉडी पर लगाएंगे तो धीरे धीरे लोड लगता पूरा लग जाएगा, लास्टली कुछ टाइम तो लेगा। मतलब मान लेते हैं 10 सेकेंड ले या 20 सेकेंड ले टाइम लेता है कि लोड को पूरा लोड लगने में, ठीक है। तो ये लोड पॉसिबल नहीं है कि डेड लोड किसी भी बॉडी पर तुम लगा सकता, प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में बोलता है ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में लोड है जो कांस्टेंट ही रहे, लेकिन लोड का रेट है जो बहुत कम बढ़े टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो कैसे समझते हैं इसको थोड़ा सा, तो इसमें भी हम क्या किए, एक ग्राफ के माध्यम से हम समझ रहे हैं। इस पर लोड हम पी ले लिए हैं, लोड को पी से डिनोट करेंगे, टाइम को टी को एक्स एक्सिस पर। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये हम ग्राफ बना दिए। अब देखो इसका स्लोप तो तुम सब जानता होगा, स्लोप क्या होता है। स्लोप हम जानते हैं, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं ना, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं ना, टी बराबर हम चेंजिंग किए, टाइम बराबर कुछ समथिंग 10 सेकेंड अब 20 सेकेंड में डिफरेंस किए, मान लेते हैं कुछ चेंजिंग किए हैं, ये डेल्टा टी है, जो डिफरेंस आया दोनों में टाइम का डेल्टा टी। और डेल्टा पी क्या होगा, लोड में कितना चेंजिंग हो रहा है ये देखेंगे, ठीक है। लोड में चेंजिंग के लिए हम क्या क्या वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पर तुम देख रहा होगा, ये इसको हम डेल्टा टी कह दिए, ठीक है, इसको डेल्टा टी कह दिए, इसको क्या चेंजिंग की वो इसको क्या कह दिए, डेल्टा पी कह दिए, ठीक है। अब देखो स्लोप इसका होगा, मतलब डेल्टा पी बहुत कम है दिख ही रहा है, अब डेल्टा टी बहुत ज़्यादा है, फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद ये लोड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो पी 100 न्यूटन ही लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम लगता है कि पूरी तरह उस बॉडी पर लोड लगने में, और कुछ टाइम के बाद ये देखो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका स्लोप होगा एम क्या होगा, वेरी लेस होगा। एम बराबर क्या होगा, डी पी बाई डी टी हो जाएगा, होगा ना। बाई बाई एक्स होता है, बाई एक्सिस में डी पी है, डी टी क्या है एक्स में है, तो एम क्या होगा, वेरी लेस होगा। अब देखो तो कोई भी बॉडी में हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई कर सकते हैं, जबकि डेड लोड किसी बॉडी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया विद स्टैटिक लोड में, स्टैटिक लोड हो गया। अब एक होता है डायनेमिक लोड, सेकेंड हम देखे थे क्या,
डायनेमिक लोड भी 2 टाइप के होता है, एक इम्पैक्ट लोड, एक फटीग लोड। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं डायनेमिक लोड। अब देखो हम यहाँ पर ही इसको समझाते हैं डायनेमिक लोड क्या होता है। डायनेमिक लोड होता है कि टाइम के साथ लोड होता है जो वैरी करते रहेगा, बस ये। देखो हम फ्रिक्शन में भी हम पढ़ चुके थे, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़े थे टाइम के रिस्पेक्ट में। उसमें क्या देखते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन का स्टडी हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोशन का स्टडी नहीं कर रहे हैं, लोड का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम डायनेमिक लोड में देखते हैं टाइम के साथ क्या होना चाहिए, वैरी करना चाहिए। इसमें 2 तरह का होता है, एक इम्पैक्ट हो गया, एक फटीग हो गया। सबसे पहले इम्पैक्ट को देखते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट लोड क्या है। अब देखो सेम हम उसी तरह से इसको भी हम समझा रहे हैं इम्पैक्ट लोड को। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस बाई एक्सिस पर लोड ले लिए और एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया। लोड वैरी करना चाहिए लेकिन उसका स्लोप होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। स्लोप का मतलब समझ रहा है, लोड का चेंजिंग ज़्यादा होगा टाइम के रिस्पेक्ट। देखो हम लोड ले लिए हैं, ये लोड में चेंजिंग डेल्टा पी कर दिए हैं, टाइम में चेंजिंग कितना आया, डेल्टा टी आया। तो यहाँ पर देखो डेल्टा पी ये हो गया क्या, डेल्टा पी हो गया, ये चेंजिंग हुआ डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ पर स्लोप जो मेरा होगा डी पी बाई डी टी हो गया। तो स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा है, डी पी ज़्यादा है तो एम बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देन इसको कहते हैं ना, फिर इसमें क्या होगा, इम्पैक्ट लोड में फिर जाके कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होगा। कहा है कि कोई भी बॉडी पर लग नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कैसे इसका एग्जाम्पल होगा ये बता रहे हैं। देखो ये कौन सा है, इम्पैक्ट लोड बता रहा है। इम्पैक्ट लोड कहाँ पर लग सकता है ये बता रहा है। अब देखो कोई एक बॉडी लिए हम, स्ट्रिंग से इसको लटका दिए हैं। ठीक है, एक बॉडी है को स्ट्रिंग से क्या किए, कोई भी एक मास, ये मास का क्या करेंगे, ये मास का है, इस पर क्या करेंगे, एच हाइट से इसको रिलीज करेंगे, गिराएंगे ऊपर से। ठीक है, तो एच हाइट से गिराएंगे। जैसे ही बॉडी इस पर आएगा टी बराबर 0 पर कुछ फोर्स लगेगा, टी बराबर टी टाइम पर पूरा लग जाएगा, लेकिन ये रेट है ना जो ज़्यादा लगेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लोड कहते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड में हो गया एक और आता है फटीग लोड आता है। इम्पैक्ट लोड एंड एक फटीग लोड आ गया। ठीक है, फटीग लोड क्या है ये समझेंगे। तो फटीग लोड, इम्पैक्ट लोड तो समझ में आ गया, किसी भी बॉडी पर इम्पैक्ट ऊपर से लगा रहे हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड हो गया। फटीग लोड किसे कहते हैं, फटीग लोड को समझते हैं। फटीग लोड में क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं इस पर बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है, पी फोर्स लगा रहा है, लेकिन पी फोर्स है ना ये भी वैरी कर रहा है। पी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मान लेते हैं लेट सपोज हम मान लेते हैं कि 0 से 10 न्यूटन तक ये फोर्स वैरी कर रहा है। फिर क्या हुआ कि सेम ही बॉडी है। ठीक है, सेम बॉडी में कुछ टाइम के बाद इसको क्या किया, इस लोड को रिवर्स कर दिया। मीन्स अभी पुल कर रहा था, अब क्या करेगा, पुश करेगा सेम लोड, एंड लोड भी वैरी करेगा 0 से 10 न्यूटन। लेट सपोज मान लिया 0 से 10 न्यूटन तक लोड भी वैरी कर रहा है। अब देखो इसमें कहता है ना, कौन सा हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं फटीग लोड। ठीक है, कि लोड भी वैरी करे एंड डायरेक्शन भी वैरी करे, उसको क्या कहते हैं, फटीग लोड कहते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे, बहुत डिटेल में इसका स्टडी करेंगे, आगे इसको पढ़ना है। हम सबको मशीन डिजाइन में पूरा पढ़ना है। कोई बॉडी में फटीग लोड लगता ही लगता है। ठीक है, तो फटीग लोड के कारण क्या होगा, उसको डिजाइन करना है कि किस तरह से बॉडी को डिजाइन करेंगे फेलुअर नहीं हो। तो देखो हमको क्या, बॉडी फेल नहीं होना चाहिए, इस तरह से उसका मटेरियल रखेंगे कि उसका फेल नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका स्टडी करेंगे। समझ में आ गया होगा कि फटीग लोड कहते किसको हैं। फटीग लोड वैसे लोड को कहते हैं जिसमें लोड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वैरी करे। समझ में आ गया होगा, इसको डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आ गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में देख लिया। अब विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन लोड का टाइप कितना टाइप का होता है, इसमें भी 2 टाइप का होता है डायरेक्शन के अनुसार। डायरेक्शन समझ रहा है ना, मतलब इस हम अभी टाइम के रिस्पेक्ट में देखे थे। डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में लगता है, बताते हैं कैसे।
दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल लोड होता है, एक शेयर लोड होता है। देखो कैसे कैसे हम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में होता है, मैं यही बता रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। जैसे हम ये लोड, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, एक तरफ से हम फिक्स कर दिए हैं, वन साइड से हम क्या किए, बॉडी को फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा साइड फ्री है, एक साइड फिक्स है, दूसरा साइड फ्री है। अब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स या तो बाहर की तरफ लगा सकते हैं या अंदर की तरफ, ये तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। बाहर की तरफ लगाएंगे, इसको पुल कर रहा होगा, लेकिन यही बॉडी में, इस बॉडी में अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब देखो, तो डायरेक्शन के अनुसार चेंज कर रहा है, मैंने इसको अलग लोड कहेंगे, इसको अलग लोड कहेंगे। एंड इसमें और क्या हो सकता है, इसमें इस तरह से भी लोड लग सकता है। तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन चेंज हो गया, इस तरफ डायरेक्शन है कि ऊपर से इसको अलग लोड का नेमिंग दिया गया है, इसमें भी लोड लग रहा है, इसको अलग नेमिंग दिया गया। तो इसी को समझना है किसको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ये देखें कि दो टाइप का होता है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। पहला क्या हो गया, नॉर्मल लोड हो गया, दूसरा हो गया शेयर लोड हो गया, ठीक है। नॉर्मल लोड को भी कैटेगराइज किया गया, टू टाइप का होता है, या तो एक्सियल होगा या इसेंट्रिक एक्सियल, क्या होगा हम सब डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ये दोनों हो सकता है कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, क्या होता है कंप्रेसिव, क्या होता है टेंसाइल, ये भी बता रहे हैं, ठीक है। एंड शेयर लोड भी टू टाइप का होता है, ट्रांसवर्स शेयर लोड, और इसको हम इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड कहते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं लिखे, लिख लेना, तुम सब नोट्स बना लेना, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल लोड के बारे में आते हैं। नॉर्मल लोड से पहले हम जानते हैं कि कैसे डायरेक्शन इसका कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्शन जानने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। देखो सबसे पहले एक हम ब्लॉक का यहाँ पर ब्लॉक बना रहे हैं, तो ब्लॉक में देखेंगे किस तरह से डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हम एक क्यूबॉइड ही बना रहे हैं, ठीक है, जिसका लेंथ एल है, ठीक है। एक क्यूबॉइड हम बना दिए, इसको एक तरफ से हम क्या किए, फिक्स कर दिए हैं। ये तो दिखा सकते हैं फिक्स में, यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो इस बॉडी में लेंथ एल है, मान लेते हैं लेंथ एल है, हाइट एच होगा, हाइट ये क्या है, ये डिस्टेंस एच है, ये डिस्टेंस विथ डब्ल्यू होगा, ठीक है, रहने दो, ठीक है। अब देखो इसका एक्सिस के बारे में देखना है। देखो हमको इसमें दो, एक को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं, देखो किसको क्या कहते हैं हम बता रहे हैं, ठीक है। कलर हम चेंज कर रहे हैं, ये देखो इसको ई एक्स एक्सिस कर दिए, मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस कर दिए, इसके परपेंडिकुलर बगल को वाई एक्सिस कर दिए, ठीक है। एंड इसके परपेंडिकुलर भी कोई होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, उसको क्या कर दिया जेड, तीन एक्सिस होता है हम जानते हैं। ये हो गया एक्स डैश, इसका नेमिंग कर दिए हैं, इसका नेमिंग वाई डैश कर दिए हैं, इसका जेड कर दिए हैं, जेड डैश होगा। अब देखो जेड डैश किस साइड में है, जेड डैश। अब देखो अब कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इसमें देखना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इसमें कौन होगा, तो कहता है ना कि जो लेंथ के अलोंग हो, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। लेंथ क्या है, लेंथ देखो तो हमको बताओ तो लेंथ कहाँ पर है, मेरा लेंथ आ गया यहाँ, देखो ये लेंथ है मेरा, है ना, ये लेंथ है ना, ये लेंथ है एल है, लेंथ अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। अलोंग किसको कहेंगे, लेंथ ये है, इसके अलोंग ये है जेड, अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। ये डिफिनेशन लिख लो, ठीक है। कहता है ना लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं कि इसको अलोंग ऑफ लेंथ ऑफ द मेंबर है, उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें देखो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हम जान गए, इसको हम इसके बाद हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, क्या करेंगे, देखो इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। किसको, देखो ये तो बॉडी हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हमको दिखेगा नहीं है, ये हो गया हम फ्रंट व्यू अभी बता चुके हैं, फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू में होता है उसी को ही क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है।
क्रॉस सेक्शन हो गया। तो अलोंग द लेंथ लगेगा, उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। इसी से डिफाइन करेंगे क्या, इसी से डिफाइन करेंगे तुम्हारा नॉर्मल लोड क्या होता है, शेयर लोड क्या होता है, टोटल को होता है ना डायरेक्शन के अनुसार। तब देखो सबसे पहले ये तो समझ गए हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है नॉर्मल लोड, ठीक है। नॉर्मल लोड क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल लोड बोलता है ना कि देखो नॉर्मल लोड का हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं। सबसे पहले नॉर्मल, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। इसका मतलब समझ लो, देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। पैरेलल है मतलब एलॉन्ग भी रह सकता है या सम डिस्टेंस पर रह सकता है, मतलब देखो हम समझा रहे हैं क्या है इसका मतलब, ठीक है। देखो नॉर्मल लोड एकदम सेम हम ये बना रहे हैं, फिगर से हम बना रहे हैं, एक ब्लॉक बना रहे हैं, ब्लॉक से ही हम समझेंगे। एक साइड हम फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पर भी फिक्स कर दिए, ये फिक्स है, इस साइड नीचे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, 3D ब्लॉक है तो। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये था, है ना, इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम डॉट डॉट से दिखा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जेड था, तो इसके अलोंग लगे, हम क्या बोले, नॉर्मल लोड क्या बोला, नॉर्मल लोड का डिफिनेशन तुम्हारा बताया गया कि नॉर्मल लोड किसे कहते हैं, कि लाइन ऑफ एक्शन हो जाए पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसका पैरेलल हो जाए। या तो देखो पैरेलल में क्या हो सकता है, दो कंडीशन आ सकता है पैरेलल में, कैसे कैसे आ सकता है, या तो इसके अलोंग हो जाए, इसी के अलोंग होगा, या इसके थोड़ा सा ऊपर जाके या नीचे जाके कोई लोड लगे, तो पैरेलल ही हो ना। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों एक डायरेक्शन में हो जाए, एक प्लेन में हो जाए, पैरेलल हो गया। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो पैरेलल है, ठीक है। इसमें टू टाइप के हम देखे हैं, नॉर्मल लोड भी क्या होता है, टू टाइप के होता है। कौन कौन होता है नॉर्मल लोड, अभी देखे हैं, एक होता है एक्सियल लोड, एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है। अब एक्सियल लोड किसे कहेंगे, अब इसेंट्रिक एक्सियल लोड किसे कहेंगे, सेम हम इसी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो नॉर्मल लोड हो गया कि अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर, ठीक है। अब एक्सियल लोड किसे कहेंगे, एक्सियल लोड में कुछ भी नहीं, एक अलोंग शब्द सिर्फ आ जाता है, उसमें पैरेलल आ रहा था, इसमें अलोंग मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सियल लोड कहेंगे। अब देखो नीचे हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं, हाँ एक और आ गया, देखो एक्सियल लोड क्या लिखा है, द लोड इज डिफाइंड एज एक्सियल लोड वे लाइन ऑफ एक्शन लोड इज कोइंसाइड विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, कोइंसाइड कर जाए उसको एक्सियल लोड कहेंगे। अब इसेंट्रिसिटी एक टर्म आता है, कहा कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड आ रहा है, तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड किसे कहेंगे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कहते हैं किसको, एकदम सेम वही ब्लॉक से हम समझेंगे, ठीक है। ब्लॉक एक सबसे पहले ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिक्स कर दिए, ये फिक्स है। देखो ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया मेरा क्या इसको हम अभी बोल रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अलोंग द लॉन्गिट्यूड, कोई लोड लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहीं इसके पैरेलल लगे या इसके पैरेलल लग रहा है, मान लेते ई डिस्टेंस पर लग रहा है, तो इसी को मान लेते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इसेंट्रिसिटी इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड ये हो गया मेरा, पी लोड ये लग रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, तो उसके बीच कुछ डिस्टेंस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, इसको डिनोट ई से करते हैं और इसी को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। इसेंट्रिक एक्सियल लोड किसे कहेंगे, सेम इसी तरह से इसेंट्रिक एक्सियल लोड का डिफाइन कर देंगे। कैसे इसेंट्रिक एक्सियल लोड डिफाइन करेंगे कि लोड लगेगा जो सेम डिस्टेंस अपार्ट रहेगा, पैरेलल रहेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड इज डिफाइंड एज द लोड व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर, ठीक है। ई नॉट इक्वल टू जीरो, पैरेलल हो जाए, पैरेलल में ये भी आ सकता है कि अलोंग भी हो सकता है, लेकिन ई नहीं होना चाहिए, ई नॉट इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक और बात बताए हैं, एक टेंसाइल होता है, एक कंप्रेसिव होता है, दो होता है ना। अब टेंसाइल कंप्रेसिव क्या होता है, इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तुम सब जानता भी होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है
मैकेनिक्स में। देखो टेंसाइल किसे कहते हैं, कोई बॉडी है, तो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिटेल जाएगा, ठीक है। बॉडी में हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम पुल कहते हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं। अब इस बॉडी को हम एक तरफ से फिक्स कर दिए हैं, ये सिचुएशन। एक और सिचुएशन आता है कि कोई बॉडी को हम फिक्स नहीं किए हैं यहाँ पर, ठीक है, इस बॉडी को हम फिक्स नहीं किए हैं, इस तरफ से भी फोर्स पी लगा रहा है, इस तरफ से फिक्स फोर्स पी लगा रहा है, ठीक है। दोनों हो गया, इसको क्या करेगा, दोनों पुलिंग करेगा। देखो इसमें हम इसको हम फिक्स नहीं करते यहाँ से, तो इस बॉडी में क्या होता है, इस बॉडी का हम बात कर रहे हैं, इसको हम फिक्स यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है, इस पर फिक्स कर दिए, फिक्स नहीं करते, क्या होता है, इसमें मोशन आ जाता है, तो पी फोर्स लगता है, पी फोर्स इसको क्या करते रहता है, मोशन करते रहता है इस बॉडी में, ठीक है। ये पी फोर्स लगा दे तो इस बॉडी को आगे तो ये नहीं जाने देगा, कौन नहीं जाने देगा, फिक्स कर दें इसका। तो इसमें क्या होता है, इस बॉडी में भी इस तरफ एक पी फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो हम इस सेकेंड वाला फिगर में हम दिखाएं कि पी फोर्स इधर भी लगा रहा है, पी फोर्स इधर भी लगा रहा है, ठीक है। अब देखो इसके तरह पी फोर्स बाहर की तरफ लगाएंगे तो इसको कारण क्या होगा, इसके लेंथ में चेंजिंग होगा, डायमेंशन में इसका चेंजिंग करेगा, क्या करेगा, लेंथ मान लेते हैं अभी एल है, तो पी फोर्स लगाने से इसका डायमेंशन चेंज कर देगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, टेंसाइल कहते हैं, टेंसाइल फोर्स। बाहर की तरफ लगेगा उसको क्या कहेंगे, टेंसाइल फोर्स कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड सेम एक और बताते हैं कि मान लेते हैं एक तरफ फिक्स कर दें, सब क्वेश्चन में देखो मैकेनिक्स में तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि दोनों तरफ से फोर्स लगे, एक तरफ से फिक्स कर देगा, दूसरा तरफ से कहेगा ना कि इसको फोर्स पी अंदर की तरफ मैंने पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहा है, तो पी फोर्स एल लेंथ है इसका, पुश कर रहा है, तो इस तरफ से भी क्या हो जाएगा, ये बॉडी है, सेम बॉडी है, तो इस तरह से पी लगाएगा, इस तरफ से भी पी जनरेट हो जाएगा, क्या कि फिक्स किया है, इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, ठीक है, कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है कोई बॉडी में, इसको कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्रेसिव, COMPRESSIV, कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया टेंसाइल फोर्स हो गया एंड कंप्रेसिव फोर्स हो गया, इतना तक समझ गया होगा। अब देखो इतना तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हम नॉर्मल लोड के बारे में समझ गए हैं, दूसरा है शेयर लोड। शेयर लोड क्या होता है इसके बारे में देखना है, ठीक है। शेयर लोड में होता है ना कि देखो शेयर लोड के सबसे पहले है कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स लगे। डिफिनेशन ये दिए गए शेयर लोड का कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड शेयर लोड, ठीक है। अब देखो शेयर लोड में भी 2 टाइप का होता है, ट्रांसवर्स शेयर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड। देखो सेम हो गया, शेयर लोड तो वही होगा, शेयर लोड या ट्रांसवर्स शेयर लोड सेम हो गया, ठीक है। अब ये इसेंट्रिक मैंने कुछ डिस्टेंस पर लगे, कैसे हम बता रहे हैं, देखो ट्रांसवर्स शेयर लोड तो समझ गए। देखो ट्रांसवर्स शेयर लोड का हम फिगर बना के हम समझा देते हैं, ठीक है। तो सेम एक ब्लॉक बनाएंगे, सेम ब्लॉक हम बना रहे हैं, अब देखो ये क्या लग रहा था मेरा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यही है, तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स लगे, इस पर लग जाए, ठीक है, इस पर लग जाए, तो ये क्या हो गया, शेयर लोड हो गया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। देखो इसको 2 डायमेंशन में कैसे दिखाएंगे, 2 डायमेंशन में भी हम इसको दिखा सकते हैं, कैसे, हम बार बार 3 डायमेंशन तो नहीं बनाएंगे, तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये हो गया, ये पूरा मेरा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया, ठीक है। किसी के परपेंडिकुलर लोड ऐसे लग जाए, ये से लग जाए, तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसवर्स शेयर लोड हो गया, ठीक है। अब देखो ट्रांसवर्स शेयर लोड पता हो गया, अब इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड क्या होगा, सम डिस्टेंस ऑफ पार्ट पर लगे, ठीक है। देखो हम यहाँ पर डिफिनेशन इसी का लिखे हैं, ट्रांसवर्स शेयर लोड क्या होता है, ट्रांसवर्स शेयर लोड इज डिफाइंड एज द लोड व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लेड इज परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मेंबर एंड आल्सो इंटरसेक्ट द मेंबर ई बराबर 0, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड में क्या, टाइप ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे लोड का कर रहे हैं इसके अनुसार हमको देखना है। इसके अनुसार भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला हो गया नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड,
डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। कैसे हो रहा बता रहे हैं, तुम सब पढ़ा भी है, फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स में पूरा पढ़ना है। एक पॉइंट लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट होता है। ठीक है, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे लगेगा, हम ये समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट लोड के बारे में हम बता रहे हैं। पॉइंट लोड कैसे लगेगा, कोई मेंबर है, ठीक है, मेंबर को क्या कहते हैं, सब नाम हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम मीन्स एक साइड फिक्स हो और अदर साइड क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, इसको पॉइंट लोड इसलिए कहते हैं, कोई एक पॉइंट पर लगता है, यहाँ पर भी लगेगा, इसको पॉइंट लोड कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कैंटिलीवर बीम में ही बात करें, अलग अलग बीम होता है, सब बताया जाएगा, इसमें पूरा पढ़ना। अब मान लेते हैं कि बीम में है, तो बीम ऐसे नहीं है 2D में दिखा रहे हैं, 3D में क्या होगा, बीम जो मैं अभी बताएं ब्लॉक बताएंगे, ये बीम है। इस पर पूरा फोर्स सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मान लेते हैं लेंथ एल है, W कितना लगेगा, 10 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 10 लगेगा, पूरा में लगते जाएगा, पर मीटर हो गया, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। कैसे यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड लगेगा, ये दिखा देते हैं। देखो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड का मतलब कैसे होता है, लोड वायरी करते रहे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 0 लोड लग रहा है, ये यहाँ फिक्स कर दिए हैं, यहाँ पर W लोड लग रहा है, यहाँ पर 0 लोड लग रहा है, वायरी करते जा रहा है ये लोड लेंथ के अनुसार, ये लेंथ L है, इस पर वायरी करते जा रहा है, ये लोड ऊपर से लग रहा है, देखो इस तरह से डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। तो वायरी करते जा रहा है कि लोड का कितना मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, सब आगे में बताया जाएगा। ये हो गया यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड हो गया। यूनिफॉर्मली वायरिंग मोमेंट एक थर्ड में है क्या, यूनिफॉर्मली वायरिंग मोमेंट। कैसे लग सकता है यूनिफॉर्मली वायरिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो देखो ये एकदम सेम एक बीम ले लिया, ठीक है, तो ये मोमेंट M है, पूरा में लगते जाए, पूरा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, पूरा में M मोमेंट लग रहा है, इसी को यूनिफॉर्मली वायरिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, ये मेरा लोड का टाइप हो गया। लोड क्या होता है, कैसे होता है, हम ये बता दिए। ठीक है, एक और इसमें हमको बताना है, क्या है, अब देखो, अब कपल के बारे में बताना है। कपल क्या होता है, कपल भी फर्स्ट सेमेस्टर में तुमसे, ये बेसिक चीज़ है, इसको पढ़ने के बाद ही आगे हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कपल क्या है, कपल क्या है, तो कपल हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहे। ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहे, सेम डिस्टेंस अपार्ट पर रहे, ठीक है, उसको कपल कहते हैं। कपल क्या करता है, एक रोटेशन प्रोवाइड करता है। तब बस देखो डिफिनेशन यहाँ पर हम लिखे हैं, कपल इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन विच इज जनरेटेड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्किंग एट सम डिस्टेंस इन सम प्लेन, सेम प्लेन। ठीक है, देखो इसको हम दिखा रहे हैं, इसको हम आगे बना रहे हैं। देखो इक्वल एंड अपोजिट, एक फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, एक फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, कुछ डिस्टेंस अपार्ट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना P है, डायरेक्शन अपोजिट है, एंड E डिस्टेंस है, E क्या है, दोनों के बीच के डिस्टेंस है। तो ये दोनों क्या करेगा, एक टेंडेंसी ऑफ रोटेशन लाएगा। कैसे लाएगा ये भी देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझेंगे। देखो कोई एक रॉड ले लिए, ठीक है, रॉड में एक पर इसको ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं, इसको ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस बॉडी में ये टेंडेंसी क्या होगा, इसको ऊपर की ओर ले जाएगा और इसको ये नीचे की ओर ले जाएगा, मतलब इसमें एक रोटेशन आ जाएगा। कौन सा रोटेशन आएगा, इस रोटेशन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा। सेम क्या करेंगे, एक और बॉडी ले लेते हैं, एक ऊपर से नीचे कर रहे हैं, एक नीचे से ऊपर कर रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा, इस तरफ ये जाना चाहेगा, इस तरफ ये, सेम मैग्नीट्यूड कितना है, P मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, P है, यहाँ भी P है, P है, सम डिस्टेंस E है, यहाँ भी सम डिस्टेंस E है। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसको रोटेशन लग जाएगा, इसको क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। ठीक है, कपल समझ गए। कपल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कपल का मैग्नीट्यूड M बराबर होता है, M या टॉर्क कहते हैं, या बेंडिंग मोमेंट होता है या ट्विस्टिंग मोमेंट, दो होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है,
जैसे हम देखो आगे हम इसी को हम बताए हैं, बेंडिंग भी कर सकते हैं या ट्विस्टिंग कर सकते हैं। कितना मैग्नीट्यूड होता है, P इंटू ई होता है। अब देखो एक होता है बेंडिंग कपल, एक होता है ट्विस्टिंग कपल। दोनों को हम समझते हैं क्या होता है बेंडिंग कपल, क्या होता है ट्विस्टिंग कपल। ठीक है, देखो बेंडिंग कपल और ट्विस्टिंग कपल समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिफिनेशन आगे देख लेते हैं क्या इसमें डिफिनेशन दिया है। एक कपल इज सेड टू बी बेंडिंग कपल। ठीक है, बेन द प्लेन ऑफ कपल अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। देखो हम एक ही इसमें समझे इतना देर में कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या होता है। लेंथ के अलोंग होता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। प्लेन जो कपल का बने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मेंबर वाला बने, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, बेंडिंग कपल कहते हैं। कैसे, जैसा वे समझते हैं। ठीक है, बेंडिंग कपल का देखो सबसे पहले है कि हम वही फिर से हम एक ही क्या एक ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक पर ही पूरा समझना ही है ये। ठीक है, यहाँ फिक्स कर दिए, यहाँ भी फिक्स कर दिए। अब इसमें क्या कहते हैं बेंडिंग कपल, हमको ये पता है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यही होगा, ये हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, लॉन्गिट्यूड अलोंग द लॉन्गिट्यूड क्या किए ना इसमें कि एक देखो यहाँ से एक फोर्स इस तरफ लगा दिए, एक इस तरफ फोर्स लगा दिए, समझ में आ रहा है। देखो हम अलग कलर से दिखा देते हैं इसको। एक फोर्स इस तरफ लगा दिए पी फोर्स, एक फोर्स इस तरफ लगा दिए। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, रोटेट लगाएगा। कैसा रोटेट लगाएगा, इसको अंदर क्यों ले जा रहा है, इसकी इस तरफ ले जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन ला देगा। तो कौन सा हाथी में लाएगा, कौन सा प्लेन में, तो देखो अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल यही होगा ना मेरा। ये देखो ये ऐसे गया, ये नीचे आएगा। ठीक है, ये नीचे फिर इसमें गया होगा जो हमको दिख नहीं रहा। तो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, इसको किस तरह से लाएगा, इसको या तो इसको नीचे क्यों ला सकता है, तो ये मेरा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है, इसको बेंडिंग कपल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये बेंडिंग कपल हो गया। ट्विस्टिंग कपल किसे कहेंगे, अब देखो ट्विस्टिंग कपल, तो ट्विस्टिंग कपल कहते हैं प्लेन ऑफ कपल परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। देखो कैसे हम दिखा रहे हैं इसमें, कैसे कर सकते हैं, सेम एक बना दिए क्या, ब्लॉक बना दिए। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे लगा सकते हैं, ये देखना है इसमें कैसे। एक मान लेते हैं कि ऊपर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, एक नीचे क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, देखो एक फोर्स नीचे क्यों लगा रहे हैं, तो एक फोर्स ऊपर क्यों लगा रहे हैं, तो इसको क्या करेगा, इसको ट्विस्ट करेगा। किसको ट्विस्ट करेगा, क्रॉस सेक्शन को ऐसे रोटेशन ला देगा, ऐसे रोटेशन ला। तो ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शन। पहले कौन हो रहा था, ये हो रहा था क्रॉस सेक्शन, या तो ये हो रहा था क्रॉस सेक्शन। अब ये हो गया, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। मतलब इसके ये समझने का ये तरीका है कि मान लेते हैं कि कोई एक बीम है, 2 डायमेंशन में समझा रहा है, 3 डायमेंशन में नहीं, 2 डायमेंशन में। क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन बीम होगा। तो अलोंग नहीं, इसको क्या करे, ट्विस्ट करे। ट्विस्ट मतलब समझ रहा है कि इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लेते यही है मेरा क्रॉस सेक्शन, ये है, तो ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो इसको क्या करेगा, इस तरह से ट्विस्ट करेगा ना। तो ये क्रॉस सेक्शन को हम अलग से देखा है, तो इसको कहते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। दोनों का वैल्यू सेम होता है, क्या होगा, एम बराबर या टॉर्क बराबर P इंटू ई। ठीक है, ओके, कितना हो गया। तो ये सबको क्या करेगा, सभी स्टूडेंट है इसको नोट्स बना लेगा। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद अपना एक कॉपी बनाएगा। जो भी दिक्कत नहीं होगा कमेंट कर सकता है। लाइव सेशन में हम करेंगे, कॉलेज में तो पढ़ा रहे हैं, उसमें जूम ऐप से पढ़ाते हैं, उसमें दिक्कत होगा तब पूछ भी सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।